क्या आपने कभी विचार किया है कि यदि हमारा शरीर बीमार हो सकता है तो वह स्वयं को ठीक क्यों नहीं कर सकता? क्या केवल दवाएं ही उपचार हैं या हमारे भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें स्वस्थ कर सकती है? क्वांटम हीलिंग हमें यह दर्शाने का प्रयास करता है कि हमारा मन और चेतना किस प्रकार हमारे शरीर की चिकित्सा प्रक्रिया को सक्रिय कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आर विन बुक समरी में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों के छिपे रत्नों को आपकी अपनी भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दीपक चोपड़ा की क्रांतिकारी किताब क्वांटम हीलिंग के बारे में। यह नाम सुनकर कुछ लोगों को लग सकता है कि इसमें जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत होंगे, परंतु चिंता न करें, हम इसे सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करेंगे। यह किताब चिकित्सा विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक सेतु है। डॉक्टर चोपड़ा बताते हैं कि मानव मस्तिष्क, भावनाएं और विश्वास प्रणाली वास्तव में हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। एक प्रशिक्षित चिकित्सक के रूप में उन्होंने देखा कि केवल दवाएं हर रोगी को पूर्णतः ठीक नहीं करती। कुछ रोगी शीघ्र स्वस्थ हो जाते हैं, जबकि कुछ पर दवाएं प्रभावी नहीं होती। इसने उन्हें प्रश्न उठाने के लिए प्रेरित किया, क्या इसके पीछे कुछ और है? यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई, जिसका परिणाम है क्वांटम हीलिंग। इस किताब में वे बताते हैं कि हमारे कोशिका, ऊतक और अंग केवल रासायनिक प्रक्रियाओं से नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान तंत्र से संचालित होते हैं जो हमारी चेतना से जुड़ा है। यदि हम अपने मन की शक्ति का सही उपयोग करें तो हम नाटकीय चिकित्सा देख सकते हैं, जैसे बिना दवा के सुधार या ऐसी बीमारियों से रिकवरी जिन्हें चिकित्सक असाध्य मानते हैं। किताब का उद्देश्य यह नहीं कि आप दवाएं छोड़ दें या आधुनिक चिकित्सा को अनदेखा करें। इसका लक्ष्य एक समन्वित दृष्टिकोण लाना है, जहां हम न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा को भी चिकित्सा प्रक्रिया में शामिल करें। इस समरी में हम जानेंगे कि क्वांटम हीलिंग क्या है, ये कैसे कार्य करता है और हम इसे अपनी दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, चाहे वह किसी रोग से संबंधित हो या आंतरिक शांति और ऊर्जा की खोज से। तो आइए शुरू करें उस यात्रा को जो आपकी सोच को बदल सकती है। क्वांटम हीलिंग वास्तव में क्या है? ये कोई मशीन या विज्ञान कथा अवधारणा नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारे शरीर की प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, जो पहले से मौजूद चिकित्सा तंत्र है, को सक्रिय किया जाता है। दीपक चोपड़ा कहते हैं कि हमारे शरीर में हर सेकंड लाखों रासायनिक प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती हैं, जैसे हृदय की धड़कन, कोशिकाओं का विभाजन या घावों का धीरे धीरे भरना। यह सब एक बुद्धिमान तंत्र के अंतर्गत होता है, जो केवल शरीर तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे मन और चेतना से भी जुड़ा है। क्वांटम शब्द का उपयोग चोपड़ा एक रूपक के रूप में करते हैं। जैसे भौतिकी में सबसे छोटा कण परमाणु से भी सूक्ष्म होता है, वैसे ही हमारे शरीर में सूक्ष्म स्तर पर चिकित्सा संभव है, यदि हम अपने विश्वास और चेतना को बदलें। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति लगातार सोचता है कि वह कभी ठीक नहीं हो सकता, तो उसका मस्तिष्क उसी विश्वास के अनुसार संकेत भेजता है। लेकिन यदि वह व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक विश्वास के लिए प्रशिक्षित करता है, जैसे मेरे भीतर चिकित्सा की शक्ति है, तो यह विश्वास शरीर की रसायन विज्ञान को बदल सकता है। इससे हार्मोन प्रतिरक्षा प्रणाली और रिकवरी की गति पर प्रभाव पड़ता है। चोपड़ा इसे जैविक सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट करने से उसका प्रदर्शन सुधरता है, वैसे ही यदि हम अपनी सोच, भावनाएं और ध्यान को सही दिशा में लगाएं, तो हमारा जैविक तंत्र अधिक प्रभावी ढंग से चिकित्सा कर सकता है। चोपड़ा का मानना है कि चिकित्सा केवल कोशिकाओं या अंगों की नहीं, बल्कि पूरे व्यक्ति की होती है, जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक आयाम शामिल हैं। क्या यह केवल सकारात्मक सोच है? नहीं, सकारात्मक सोच इसका एक हिस्सा है, परंतु क्वांटम हीलिंग इससे कहीं गहरी अवधारणा है। यह विश्वास, ध्यान और आंतरिक जागरूकता पर आधारित है। यह अवधारणा प्राचीन भारतीय आयुर्वेद से भी प्रेरित है, जहां शरीर को केवल भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक गतिशील ऊर्जा तंत्र माना जाता है। चोपड़ा कहते हैं कि यदि हम शरीर को केवल मांस और हड्डियों का ढांचा मानते हैं, तो हम चिकित्सा के गहरे स्तर को खो देते हैं। हमारा शरीर हर पल बदल रहा है। हर 5 दिन में पेट की परत बदल जाती है, कुछ हफ्तों में यकृत की कोशिकाएं और कुछ महीनों में पूरा कंकाल नया हो जाता है। अर्थात हमारा शरीर पहले से ही चिकित्सा और पुनर्जनन कर रहा है। सवाल ये है कि क्या हम इस प्राकृतिक प्रक्रिया को समर्थन दे रहे हैं या अवरुद्ध कर रहे हैं। क्वांटम हीलिंग का अर्थ है सचेत प्रयासों से अपनी चिकित्सा शक्ति को सक्रिय करना। यह जादू नहीं, बल्कि एक मानसिकता, जागरूकता और शरीर, मन और आत्मा का सहयोग है। हम अपनी चिकित्सा शक्ति को सचेत रूप से कैसे सक्रिय करें? पहला तरीका है ध्यान। रोज कुछ देर शांत बैठकर बिना सोच के केवल सांसों पर ध्यान देने से मन शांत होता है। इससे तनाव कम होता है,
हार्मोन संतुलित होते हैं और चिकित्सा प्रक्रिया तेज होती है। ध्यान का प्रभाव केवल मन पर नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। यह हृदय गति को धीमा करता है, रक्तचाप को संतुलित करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ये संकेत हैं कि शरीर मरम्मत मोड में है। दूसरा तरीका है कल्पना शक्ति। आंखें बंद कर यह कल्पना करें कि आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ है, हर कोशिका ऊर्जा से भरी है और बीमारी गायब हो रही है। मस्तिष्क इस कल्पना को वास्तविक अनुभव की तरह मानता है और शरीर को उसी तरह के संकेत भेजता है। तीसरा तरीका है सांसों पर ध्यान। गहरी धीमी सांसें मन को शांत करती हैं और शरीर को विश्राम की स्थिति में ले जाती है। यहाँ चिकित्सा स्वतः शुरू होती है। सांस मन और शरीर को जोड़ने वाली सबसे प्रत्यक्ष कड़ी है। चौथा तरीका है विश्वास। यदि व्यक्ति यह मान ले कि वह ठीक हो सकता है तो उसका शरीर उसी दिशा में कार्य करता है। परंतु यदि मन में भय, संदेह या नकारात्मकता हो तो चिकित्सा रुक सकती है। पांचवा तरीका है ध्यान की शक्ति। जब हम अपनी जागरूकता को बाहरी दुनिया से हटाकर शरीर की ओर केंद्रित करते हैं तो हम उस प्राकृतिक बुद्धिमत्ता के संपर्क में आते हैं जो हर पल चिकित्सा करती है। इन सभी तरीकों में शांति और आंतरिक ध्यान सामान्य है। यह दवाओं का विरोध नहीं करता बल्कि आधुनिक चिकित्सा के साथ मिलकर कार्य करता है। इसका उद्देश्य शरीर को उसकी स्वयं की शक्ति की याद दिलाना है। लेकिन यदि यह शक्ति इतनी स्वाभाविक है तो हम बीमार क्यों होते हैं? इसका मुख्य कारण है मानसिक बोझ। हर व्यक्ति के भीतर कुछ दबा हुआ दुख, भय, अपराध बोध या बचपन का आघात होता है। ये भावनाएं, भले ही हम उन्हें सचेत रूप से याद न करें, शरीर पर प्रभाव डालती हैं। जब मन बार बार भय, चिंता या क्रोध में डूबा रहता है तो शरीर सतर्क अवस्था में चला जाता है, जैसे कोई खतरा हो। इसे तनाव प्रतिक्रिया कहते हैं। थोड़े समय के लिए यह ठीक है, परंतु यदि यह महीनों या वर्षों तक चले तो शरीर थक जाता है, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, पाचन तंत्र बिगड़ता है और चिकित्सा धीमी पड़ती है। कई बार बीमारी केवल शारीरिक नहीं बल्कि दबी भावनाओं या क्षमा न किए गए अनुभवों का बाहरी रूप होती है। इसलिए केवल दवाएं पर्याप्त नहीं होती। यदि मन का घाव नहीं भरा तो बीमारी बार बार लौट सकती है। इससे बाहर निकलने का पहला कदम है स्वीकार करना। जिस दर्द को हम दबाते हैं वह गहरा होता है, परंतु जिसे हम पहचानते और व्यक्त करते हैं वह हल्का पड़ता है। दूसरा कदम है क्षमा। क्षमा करना अपने लिए आवश्यक है क्योंकि इससे मन का बोझ उतरता है और चिकित्सा शुरू होती है। तीसरा कदम है आत्म जागरूकता। रोज कुछ समय अपने मन की बात सुने, डायरी लिखें, ध्यान करें और पूछें कि आप भीतर क्या महसूस करते हैं। जब आप अपने मानसिक पैटर्न को पहचानेंगे तभी उन्हें बदल पाएंगे। चिकित्सा में समय लगता है। ये जादू नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, जैसे सूर्य बर्फ को धीरे धीरे पिघलाता है। क्वांटम हीलिंग कोई जादुई मंत्र नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो हमें शरीर, मन और आत्मा के साथ गहरा संबंध बनाना सिखाती है। क्वांटम हीलिंग को दैनिक जीवन में कैसे शामिल करें? सुबह शांत शुरुआत करें। जागने के बाद कुछ देर आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान दें। सकारात्मक पुष्टि दोहराएं, जैसे मेरा शरीर हर पल स्वयं को ठीक कर रहा है। खाने में सजगता लाए। खाने से पहले उसे देखकर कृतज्ञता व्यक्त करें। दिन में 2-3 बार गहरी सांसें लें, विशेष रूप से तनाव में। यह नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। नकारात्मक विचारों को पकड़कर बदलें। जैसे ही भय या संदेह आए उसे रोकें और सकारात्मक विचार अपनाएं, जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ। शाम को 5 मिनट आत्मचिंतन करें। पूछें कि आपने अपने शरीर और मन का कितना ध्यान रखा। सोने से पहले शरीर को धन्यवाद दें। धन्यवाद मेरे शरीर, तुमने आज मेरे लिए काम किया। मैं तुम्हें चिकित्सा का समय और प्रेम दूंगा। यह कृतज्ञता शरीर को विश्राम देती है। तकनीक से ब्रेक लें। फोन और नोटिफिकेशन मस्तिष्क को अति उत्तेजित करते हैं। हर दिन कुछ समय अनप्लग होकर स्वयं के साथ बिताएं। सबसे महत्वपूर्ण, स्वयं पर विश्वास रखें। आपका शरीर, मन और आत्मा एक बुद्धिमान तंत्र बनाते हैं। उन्हें सही माहौल दें और वे स्वयं कार्य शुरू कर देंगे। अब आइए कुछ वास्तविक कहानियों की ओर जो क्वांटम हीलिंग की शक्ति को दर्शाती हैं। पहली कहानी एक महिला की है जिन्हें वर्षों से क्रॉनिक पेन था। चिकित्सकों ने इसे फाइब्रोमाइल्जिया बताया, जिसका इलाज मुश्किल था। दवाएं असर नहीं कर रही थीं। फिर उन्होंने क्वांटम हीलिंग अपनाई। रोज सुबह ध्यान किया, शरीर से प्रेम पूर्वक बात की, मैं ठीक हो रही हूँ। 6 महीने में उन्होंने दर्द की दवाएं बंद की और 1 वर्ष में सामान्य जीवन जीने लगी। उनका विश्वास इस बदलाव का आधार था। दूसरी कहानी एक बुजुर्ग की है जिनका हृदय कमजोर था। चिकित्सकों ने कहा कि समय कम है, परंतु उन्होंने सकारात्मक सोच और जागरूकता अपनाई। रोज सांसों पर ध्यान,
कृतज्ञता और कल्पना की कि उनका हृदय मजबूत है। 2 वर्ष बाद उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स ने चिकित्सकों को आश्चर्यचकित कर दिया। तीसरी कहानी एक बच्चे की है जिसे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स था। उसके माता पिता ने शांत माहौल बनाया, बच्चे को ध्यान सिखाया और मन शरीर संबंध पर ध्यान दिया। 1 वर्ष में सुधार इतना था कि चिकित्सक हैरान थे। इन कहानियों में सामान्य बात थी, इन्होंने शरीर को शत्रु नहीं बल्कि सहयोगी माना। क्वांटम हीलिंग हमें सिखाता है कि हमारा शरीर केवल हड्डियां और मांस नहीं बल्कि एक जीवंत ऊर्जा तंत्र है जो हर पल चिकित्सा करता है। हमें केवल शांति, जागरूकता और विश्वास देना है। अब स्वयं से पूछें, क्या मैं अपने शरीर को नए दृष्टिकोण से देख सकता हूँ? क्या मैं इसे बीमारी से लड़ने वाली मशीन नहीं बल्कि चिकित्सा करने वाला सहयोगी मान सकता हूँ? यदि हाँ, तो आपने अपनी क्वांटम हीलिंग यात्रा शुरू कर दी है। आपका शरीर आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, उसे अवसर दें। सोचें, यदि आपका शरीर हर पल चुपके से स्वयं को ठीक कर रहा हो, यदि हर सांस के साथ चिकित्सा की ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो, तो क्या आपको केवल दवाओं या अस्पतालों की आवश्यकता होगी? क्वांटम हीलिंग यही बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक शक्तिशाली चिकित्सा तंत्र है। ये शरीर और मन की नहीं बल्कि शरीर, मन और चेतना की संयुक्त यात्रा है। बीमारी एक चेतावनी है और स्वास्थ्य एक स्थायी संभावना। इस किताब से आपने सीखा कि हमारी सोच, भावनाएं और वातावरण हमारी चिकित्सा पर प्रभाव डालते हैं। दवाएं ही सब कुछ नहीं, ध्यान, सांसें, विश्वास और प्रेम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब हम अपने शरीर को शत्रु की तरह व्यवहार करना छोड़कर सहयोगी मानते हैं, तो यह हमारी अपेक्षाओं से अधिक तेजी से ठीक होता है। क्वांटम हीलिंग कोई नया उपचार नहीं बल्कि एक प्राचीन सत्य की याद है। हमारे शरीर में वह सब है जिसकी उसे आवश्यकता है। हमें इसमें हस्तक्षेप नहीं बल्कि स्थान और संकेत देना है। मैं ठीक होने के लिए तैयार हूँ। इस यात्रा में आपने एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया, जहाँ हर सांस चिकित्सा का द्वार बनती है, हर सोच कोशिकाओं को प्रभावित करती है और हर भावना शरीर के प्रतिक्रिया को बदल सकती है। अब आपकी बारी है। आप जान चुके हैं कि आपका शरीर मशीन नहीं, चमत्कार है। आपकी चेतना निष्क्रिय नहीं बल्कि परिवर्तनकारी है। चिकित्सा बाहरी प्रक्रिया नहीं बल्कि आंतरिक जागृति है। आज से संकल्प लें कि आप अपने शरीर को समझेंगे, सुनेंगे और उसे प्रेम व शांति देंगे। क्वांटम हीलिंग का मार्ग व्यक्तिगत है, परंतु एक बात सामान्य है। जब आप अपने शरीर से सच्चा संबंध बनाते हैं, तो यह आपको स्वास्थ्य, ऊर्जा और शांति का उपहार देता है। यदि आपने इस समरी को ध्यान से सुना और कुछ नया सीखा, तो अब समय है इसे लागू करने का। आज ही कुछ बदलें। सुबह शांति से शुरू करें, सकारात्मक सोच अपनाएं या 5 मिनट स्वयं से जुड़ें। आपका शरीर आपका साथ देगा। यदि आप ऐसी प्रेरणादायक किताबों की समरी सरल हिंदी में सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल आरवीन बुक समरी को सब्सक्राइब करें। हम नई किताबों का सार लाते हैं ताकि आप न केवल सुने बल्कि अपने जीवन में बदलाव लाएं। हमारे साथ जुड़ें, सीखें और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।